सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, अपकरण अभिक्रिया द्वारा। तो इसका आंसर होगा बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। इसका ऑप्शन सी होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय वोल्टेज सेल से सौर ऊर्जा को रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? नंबर 1 प्रकाशीय ऊर्जा, नंबर बी विद्युत ऊर्जा, सी में ऊष्मीय ऊर्जा, डी में यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन इसका बी होगा, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है अस्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होता है, इसमें अस्थितिज ऊर्जा होता है, जबकि चलती हुई गोली, चलता हथौड़ा, बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो वेलोसिटी की यदि दुगुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ी पर चढ़ने पर अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि? नंबर 1 व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के दिशा में कार्य करता है, व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ऑप्शन ए पास्कल का नियम, बी टोरिसेली का नियम, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी न्यूटन का नियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके। नंबर बी रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता। सी रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। डी रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई साइकिल सवार मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग होती है? ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, सी में गुरुत्व बल, घर्षण बल। अपकेंद्रीय बल, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तब पानी
बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। बी में अपकेंद्र बल पानी के वजन से कम होता है। बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है। पानी और बाल्टी के बीच संसंजन बल अधिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? नंबर ए, यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। सी में यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल वर्ग से कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट। बी में हेलीकॉप्टर। सी में जेट। डी में विमान। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बी में 11.2 मीटर पर सेकंड। सी में 11.2 किलोमीटर पर आवर। डी में 10.2 मीटर पर सेकंड। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पर सूर्य से प्रक्षेपित के लिए पूछेगा तो वहाँ पर हो जाता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। और चंद्रमा पर से पलायन वेग का मान पूछेगा तो 2.34 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू-अस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? भू-अस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? नंबर ए, 9 घंटा। बी में 12 घंटा। सी में 24 घंटा। डी में 28 घंटा। इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। हाँ, पृथ्वी पर कभी नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सी में इसका भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। डी में ना तो द्रव्यमान बदलेगा ना ही भार बदलेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, क्योंकि जी हमेशा बदलते रहता है, हर स्थान का अलग अलग जी होता है, इसलिए भार बदल जाएगा। भार बराबर एम जी होता है। जी बस चेंज कर जाएगा तो भार भी चेंज कर जाएगा, लेकिन द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है, भार अधिक मालूम कम पड़ता है। ऑप्शन नंबर है, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, समान वेग से नीचे आ रही है, समान वेग से ऊपर जा रही है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाता है तो अधिक भार महसूस होता है, जब नीचे आएगा तो कम भार महसूस होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऊपर जा रहा है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। ऑप्शन नंबर, पृथ्वी पर चली जाएगी। बी में चंद्रमा पर चली जाएगी। सी में पृथ्वी पर गिरेगी। डी में पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आएगा तब इसका भार कम होगा, पहले भी बताया है। और जब त्वरित गति से ऊपर जाएगा तो इसका भार अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तुलकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। नीचे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलती है, क्योंकि पर्वतों पर वायु दाब अपेक्षाकृत कम होता है, पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, उपयुक्त। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/5, 1/4, 1/6, 1/8। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1/6। लोलक का आवर्तकाल नंबर ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है। लोलक का आवर्तकाल बराबर होता है टी बराबर 2π/L/g। टी बराबर 2π/L/g। इसमें कहीं पर द्रव्यमान नहीं है, यानी लेंथ बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा और एंड जी पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर नंबर बी हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, बी में कुंडली के घर्षण के कारण, सी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, डी में गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। चूँकि हम आवर्तकाल बराबर जानते हैं टी बराबर 2π/L/g। गर्मी दिनों में कोई भी चीज़ फैलता है तो उसका लेंथ बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा क्योंकि समानुपाती है। आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी क्या होगा? सुस्त हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। नीचे फॉर्मूला में रखना टी पाई बराबर 2π/L/g। यहाँ 4% भी बढ़ा रहा है वाला तो आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, 2% ही बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। चूँकि जानते हैं टी बराबर 2π/L/g। ये 4 गुना कर देंगे तो ये क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी? चंद्रमा पर ले जाने पर उसको वहाँ पर जी का मान घट जाता है तो टी बराबर क्या होता है? 2π/L/g। चंद्रमा पर जी जाएगा वहाँ घट जाएगा तो टी क्या होगा? विकर्मानुपाती है तो टी बढ़ जाएगा तो इसको पूछ रहा समयावधि क्या होगा? तो 34 का हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण का द्रव्यमान m है, उसका संवेग p है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होती है? इसका गति ऊर्जा हो जाएगा, फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी p²/2m। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? द्रव के दाब से, प्रत्यास्था से, रेडियोधर्मिता से, इनमें से कोई नहीं। प्रत्यास्था से हुक का नियम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल की सांद्रता अधिक होती है, जल की सांद्रता अधिक होती है, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होती है, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसीलिए तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, बी में प्लवन, सी में श्यानता, डी में प्रत्यास्था। पृष्ठ तनाव इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है, यानी 139 का बी हो जाएगा। 140, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है क्योंकि नंबर ए पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, ऊर्ध्वमुखी प्रणोद के कारण, डी में गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है, लार्वा में सांस में बाधा डालता है, मच्छरों को भगाता है। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार्वा में सांस में बाधा डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर सेविंग
ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है ए पृष्ठ तनाव, श्यानता, सी प्रत्यास्था, डी में घर्षण। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता तो वह गेंद गिरती है उसके पीछे, उसके सामने में, उसके हाथ में, उसके बगल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट पर ला सकता है? पहला गति नियम से, दूसरा गति नियम से, तीसरा गति नियम से, पहला, दूसरा, तीसरा गति नियम से। इसका आंसर, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन के तीसरे गति नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, कपूर का यह गुण है, जल के घनत्व के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, और परिमित हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव ऑप्शन नंबर ए घट जाता है, बी में बढ़ जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, घट जाता है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। ऑप्शन नंबर बी, उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी, उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलती है। डी, निचले भाग में वह शोभा नहीं देती है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देती है, कारण अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। ए में है दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या नहीं है। बी में ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। डी में है ए सही है परंतु आर गलत है। सी में ए सही है परंतु आर गलत है। डी में है ए गलत है परंतु इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। वायुमंडल में श्यानता बल बहुत ही तीव्र होता है। सी, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। इसका सही आंसर, गुरुत्व नहीं होता है अंतरिक्ष में, इसलिए सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं।